लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। राजस्थान के एक प्राइवेट अस्पताल की व्हाट्सएप ग्रुप की चैट लीक होने के बाद से हंगामा हो गया है। किस तरह से डॉक्टर्स मुस्लिम मरीजों के बहिष्कार की शपथ ले रहे हैं और किस तरह से अपने साथियों को इस पे तैयार कर रहे हैं उस अस्पताल के डॉक्टर्स के मुस्लिम मरीजों का इलाज नहीं करना चाहिए, आज से बंद कर देना चाहिए। गोदी मीडिया बहुत दिनों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस्लामोफोबिया जैसा कुछ नहीं है, भारत में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, यह सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने का काम चल रहा है। अगर आप गोदी मीडिया के नामचीन चैनल्स को देखेंगे, वही भाजपाई भी कह रहे हैं और वही अल्पसंख्यक मंत्री भी कह रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, कई दिनों से कि भारत तो मुसलमानों के लिए जन्नत जैसा है और यहां किसी भी तरह का मोदी सरकार के आने के बाद से भेदभाव नहीं हो रहा है। आज उनकी जबान पे ताले पड़ना चाहिए या बेशर्मी बेगैरती बढ़ जानी चाहिए। यह मामला पूरा का पूरा राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट चूरू के सरदार शहर इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल का है, जिसको आज इंडियन एक्सप्रेस ने 7 जून 2020 शाम को छापा है। पूरी खबर को गोदी मीडिया से यह पूरी खबर गायब है। हम आपको सुनाएंगे कि इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या क्या लिखा था, जो नफरत भरी भाषा थी और कितनी खतरनाक है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट चूरू राजस्थान में सरदार शहर में एक अस्पताल है जिसका नाम है श्री चंद बारडिया रोग निदान केंद्र, और इस अस्पताल के स्टाफ का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर किस तरह की बातें लिखी हुई थी मैं आपको बताता हूं। जो लीक हुआ है, और पुलिस ने केस के अंदर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। कल से एक मैसेज था इसमें, कल से मैं मुस्लिम एक डॉक्टर एक एक्सरे करने वाले का, कल से मैं मुस्लिम पेशेंट का एक्सरे नहीं करूंगा, ये मेरी शपथ है, मैं कसम खाता हूं, मतलब इनका ये कहना था। और उसके साथ साथ इस ग्रुप का नाम है बारडिया राइज, और उसके बाद एक ने लिखा था मुस्लिम पेशेंट को देखना ही बंद करवा दो। ये डॉक्टर हैं जिन्होंने लिखा था कि मुस्लिम पेशेंट्स को देखना ही बंद करा दो। एक लेडी डॉक्टर हैं। अभी हमने आरती लालचंदानी का केस देखा ही था, किस तरह से वो तबलीगी जमात के लोगों को मारने की जान से बात कर रही थी। उनका कुछ नहीं हुआ है। बहुत से लोगों ने पूछा भी उनके साथ क्या हुआ, उनको सिर्फ उनकी पोस्ट पे से हटा दिया गया है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल की। तो ये सजाएं होती हैं जो बदली बदली हिंदी नाम और उर्दू नाम के लिए फर्क की होती हैं। आगे इन्हीं डॉक्टर साहिबा ने यह भी लिखा, अगर हिंदू पॉजिटिव होते, मुस्लिम डॉक्टर होता तो हिंदुओं को कभी नहीं देखता। ये अंतर्यामी हो गई, जबकि कितने मुसलमान डॉक्टर्स लगे हुए हैं अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, क्योंकि सब भारतीय हैं, कोई हिंदू मुसलमान तकलीफ में नहीं होता है। इन्होंने लिखा आगे भी, मैं नहीं देखूंगी मुस्लिम ओपीडी, बोल देना मैडम है ही नहीं यहां पर। ये हालत है आज इन लोगों की जिन्होंने शपथ ली है इंसानियत की, और ये मामले सामने आने के बाद गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया है। आप सोचिए कि कहां चले गया आउटरीच, कहां चला गया गुस्सा। उसके बाद एक और मैसेज था, उसमें लिखा था कि सरदार शहर में केवल मुसलमान ही पॉजिटिव पाए गए हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू डॉक्टर हम इनको देखें ही नहीं, बल्कि इनको मुसलमान डॉक्टरों के पास भेज दिया जाए। यह कैसी शपथ थी इनकी जो इन्होंने डॉक्टरी के वक्त ली थी। इसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो यह मामला पूरे जगह वायरल हो गया, पुलिस ने अपनी इंक्वायरी शुरू कर ली। और दोस्तों, उसके बाद जो अस्पताल के मालिक हैं जिनका नाम है सुनील खाखाल, उन्होंने फेसबुक पे आके माफी भी मांगी है। मतलब ये बात हुई है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। उन्होंने लिखा है, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी, श्रीचंद बराडिया रोग निदान केंद्र सरदार शहर, अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से फेसबुक पर वायरल हो रहे हमारे हॉस्पिटल स्टाफ की चैट के लिए माफी चाहता हूं। उसमें जो भी लिखा है उसमें मेरा और मेरे किसी स्टाफ का किसी भी धार्मिक वर्ग को ठेस पहुंचाने या उनकी भावना को ठेस पहुंचाने की कोई कतई मंशा नहीं है। एक समुदाय का इलाज ना करने का इरादा, लेकिन फिर भी बुरा लगा, इसके लिए मैं और मेरी पूरी हॉस्पिटल स्टाफ आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। बस हो गया काफी। नफरतें बाहर आ चुकी, नफरतों को दुनिया ने देखा, देश ने देखा। ऐसे डॉक्टर जो एक तरह से काटने पीटने पे उतारू हो, किसके पास जाएंगे इलाज करने लोग? आज क्या हो गया है, और ये नफरतों का शिकार गोदी मीडिया की गलत सलत झूठी रिपोर्टिंग की वजह से हुआ। थूकने वाली खबरें जो पुलिस ने खंडन किया जिनका बाद में, अश्लीलता वाली खबरें पुलिस ने खंडन किया जिनका बाद में, और उसके बाद सबने देखा कि तबलीगी जमात से किस तरह से अगर फैला कोरोना तो फिर मजदूरों के मामले में क्या था और दूसरी जगह क्या था जहां तबलीगी जमात गई भी नहीं, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए मीडिया की सहायता लेते हुए पूरी की पूरी तरह से डिमोनाइज कर दिया तबलीगी जमात को, एक तरह से कातिल बता दिया, गुनाहगार बता दिया। और ये
ये हुआ उसकी नफरतों के शिकार में। क्या आपको याद होगा कुछ दिन पहले जयपुर में यही राजस्थान का केस था, एक महिला, गर्भवती महिला मुस्लिम, उसको इलाज करने से मना कर दिया था अस्पताल ने। उसके पति का आरोप भी यही था कि मुस्लिम होने की वजह से इलाज करने से मना किया। उसकी जो डिलीवरी हुई वो एम्बुलेंस में हुई और बच्चा खत्म हो गया। ऐसे कई केसेस कोरोना में देखने को मिले। दोस्तों, अगर फिर भी कोई कहे कि नफरतें नहीं हैं, फिर भी कोई कहे कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि नफरतें हैं भारत के अंदर और इसको जो फैला रहा है वो एंटी नेशनल है, तो आपको समझना होगा ये पूरे मामले कैसे हैं। कि आज एक बड़े अस्पताल की व्हाट्सएप चैट सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि हम मुसलमान मरीजों का बाइकआउट कर देंगे। कहां जाएंगे इलाज कराने के लिए? अगर यही चीज खाड़ी के देश करने लगे जो भारत से गए हुए काम करने वाले हैं, तो क्या होगा दुनिया का? क्या ये हम एक सिविलाइज देश की तरफ जा रहे हैं या हम और नफरतों के अंदर देश को आग लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल कीजिए, सवाल करते रहेंगे, इंसानियत भी जिंदा रहेगी, लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा। जगह जगह ये देखने को मिला है। आरती लालचंदानी का केस हो जिनको सिर्फ उनकी नौकरी से हटाया गया, या इन अस्पताल के मालिक साहब का हो जिनकी एक फेसबुक पोस्ट काफी थी। हमारी अशोक गहलोत जी से भी अपील है कि आप एक साफ छवि के राजनेता हैं, एक बहुत ही अच्छी सरकार लाए हैं। जो पिछली सरकार के संगी बैठे हुए हैं इनको बाहर कीजिए, नहीं तो ये आपको ही बदनाम करेंगे और पूरी इंसानियत को शर्मसार करेंगे। और उम्मीद करते हैं जल्दी कार्रवाई होगी। सरदार शहर पुलिस का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। पर सवाल यहां यह उठता है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? अगर एफआईआर हो जाएगी तो हमारा सबका भरोसा सिस्टम के अंदर बना रहेगा, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद अभी एफआईआर नहीं होगी तो बहुत से सवालिया निशान खड़े होते हैं। मैं फिर कहूंगा कि संघी लोगों को सिस्टम से बाहर करना ही इलाज है इस पूरी नफरतों को खत्म करने का। तो दोस्तों देखिए, आप भी अपने आसपास नफरतों को कम करने के लिए काम कीजिए, जिससे कि पूरे देश में एक भाईचारा, एक आपसी प्रेम बन सके। आपको लगता है हमारे काम सही हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कार्रवाई हो सके। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।